लड़का लोग ये कहता है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देबे करेगा, हिंदू खुश कर लो बीजेपी को वोट कट जाएगा, मुसलमान तो हमारा है ही बीजेपी के खिलाफ। केजरीवाल जी किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं विकास करूंगा। लड़का लोग ये कहता है कि केजरीवाल जी जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट देबे करेगा, तो क्या जरूरत है शाहीन बाग जाने की, हिंदू खुश कर लो बीजेपी को वोट कट जाएगा, मुसलमान तो हमारा है ही बीजेपी के खिलाफ। केजरीवाल जी किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं विकास करूंगा। आज की डेट में जो हमारा मंगलम का स्कूल है पटपड़गंज में, अमेरिका की फर्स्ट लेडी उसे देखने जा रही है। मतलब वो दिल्ली में आई है, कह रही है, उससे कहा जा रहा है कि हम गुजरात के स्कूल आपको दिखाएंगे, वो कह रही नहीं मुझे दिल्ली के स्कूल देखना है। तो जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी दिल्ली का स्कूल देखना चाहती है तो देश की जनता को लग नहीं रहा कि काम कौन कर रहा है। ये आपका एक पहलू है जो सच है इसमें कि आपके बच्चे दिल्ली के आईटी में ज्यादा निकल गए, ये सच है। आईटी में प्रदेश का 25% बजट शिक्षा के लिए है। मतलब मैं अभी परसों एक सभा कर रहा था साइन उस पे सुपर साइन चौक पे, एक लड़की क्लास 8 की फ्रेंच बोल रही थी, उसका वीडियो है मेरे पास। एक हमारी कार्यकर्ता शिरीन खान, उसकी 2 बेटियां, एक 9th एक 10th में, वो मुझे इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, बैंकिंग ये सब समझा रही थी। कितना अच्छा लेवल है शिक्षा का। नहीं, लेकिन सर ये एक पहलू है। दूसरा पहलू एक जो हमने और पढ़ा, जैसे एक तो आपने किया, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि आईटी में लड़के ज़्यादा क्वालिफाई है, लेकिन क्योंकि शिक्षा का जिक्र आपने कर दिया, आप खुद शिक्षक है, एक ये भी आया कि 9th क्लास के लड़के बड़े फेल हुए, बीते सालों की तुलना में लाखों बच्चे हुए, और ये देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा भी, जैसे एक मैं आर्टिकल लिख बैठा हूँ, देखिए, ओवर 1 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन क्लास 9th इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, और उन्होंने बताया पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा है। तो दूसरा पहलू वो भी है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो मीठा मीठा गप यूपी में ना मैं बता रहा हूं, यूपी में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, सबसे कम रिजल्ट आया था हाई स्कूल और इंटर। सही बात है। इसका मतलब प्रशासन बहुत अच्छा था। इसका ये भी तो एक पहलू है। ऐसा थोड़े कि कल्याण सिंह के टाइम पे अगर 13% रिजल्ट इंटर का आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसका मतलब शिक्षा प्रशासन कितना अच्छा है कि वो इसलिए जबरदस्ती लोगों को नहीं पास कर रहा है कि उसको अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करना है। पहली बात। दूसरी बात, कोरोना का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। कोरोना ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है पूरी दुनिया का, वो ये किया है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है। उनके जो सोचने की क्षमता है वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ 9th 10th 11th 12th, मतलब हमें तो आज नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, और क्लास 8th का बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। जी, एक बहुत डीप टॉपिक है, मैं उस पर आऊंगा। इससे पहले एक बार इसकी बात कर लेता हूँ। 2020-21 में 31,000 बच्चे फेल हुए इस डेटा के हिसाब से। 21-22 में 28,000 लड़के थे, 22-23 में 88,000 लड़के थे, लेकिन 23-24 में 1 लाख पार कर गया। अब 21-22 में जो 28,000 लड़का था, वहां से सडनली 1 लाख लड़का। 10 साल से आप ही की सरकार है, तो फिर तो ये सर इसमें तो ठीक, एक पार्ट आपका ठीक है कि जबरदस्ती पास नहीं कर रहे। हाँ, जबरदस्ती नहीं कर रहे, बिल्कुल। मैंने कल्याण सिंह का एग्जाम्पल दिया ना, 13%। बट दूसरा पार्ट तो फिर नहीं, यूपी में तो नकल जग जाहिर है कि यूपी में लड़का तो वो तो हम भी कहते हैं बार बार कैमरे पे कि कैसे पास हो गए, इमला लिख के पास हो गए। एक जमाने में ऐसा रहा है, आपका पता नहीं, यूपी में रहता नहीं मैं, बट जब मैं रहा हूं तो मैंने देखा यूपी बोर्ड में कैसे लोग पास होते हैं। बट ये भी तो सेंसिटिव बात है, मतलब इसमें सारी चीज प्राउड वाली नहीं है फिर। हाँ, नहीं, डेफिनेटली प्राउड वाली नहीं है, और उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे जो रीजन है उनको निकालना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि इस संख्या में। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं मिल रहा हूँ ना, मैं अभी पटपड़गंज में इलेक्शन के बाद एक संस्था लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका उद्देश्य ही है काउंसलिंग। अगर अवध ओझा जीत गए, दिल्ली की शिक्षा में क्या बदल देंगे? दिल्ली की शिक्षा में कॉन्सेप्ट लागू करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी। क्या होगा इसमें? इसमें यह होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय, ये हमारा बड़ी जबरदस्त मुद्दे पे हम लोग आ गए। हमारे संस्कृति का सबसे अहम पहलू है कि कॉन्सेप्ट को एज इट इज मत रटो ही मत। तो करो क्या, उसको तुम क्रिएटिव बना लो। जैसे ध्यान है, ध्यान की फिलॉसफी है। अब ध्यान की फिलॉसफी जब हम लोगों को समझाते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो बहुत लोगों को एकदम क्लियर नहीं होता कि यार छोड़ो यार क्या है। लेकिन जब हमने उसको हनुमान चालीसा में कन्वर्ट किया, सबको याद हो गया। जो 7 बार पाठ कर जोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कबीरदास जी ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमाई, ऐसे घट राम है। हनुमान चालीसा क्या कह रही है कि राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति। ये रसायन की खोज कौन कराएगा? गुरु। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
भगवान से मांगना क्या है? बल बुद्धि विद्या। अब मैंने एक दिन एक साहब से पूछा, हमसे आए कहे जय श्री राम कहिए। मैंने कहा जी जय सिया राम जय सीताराम क्यों नहीं कहेंगे? कहे नहीं आप वाले लोग जय श्री राम नहीं। अरे मैंने कहा बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा आप कब से कह रहे हो जय श्री राम? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान राम का साथ तो सबने दिया था, अंगद जी ने दिया था, सुग्रीव जी ने दिया था, सबका दिया था। हनुमान जी को ही भगवान क्यों माना जाता है? कहीं हनुमान जी को बस माना जाता है। अरे मैंने कहा पंडित जी कोई तो वजह होगी। सुग्रीव जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? अंगद जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? जिसने पुल बनाया उस पे समंदर पे, उनको क्यों नहीं, नल नील को क्यों नहीं माना जाता? हनुमान जी में क्या खासियत है? वो बेचारे खड़े। हमने कहा हमका वोट दो तो बताइए। हमें किसी को रामवादी नहीं बनाना है, हमको हर आदमी को राम बनाना है। क्योंकि व्यक्तित्व तो होते इसीलिए हैं कि आप उनका अनुसरण करें, उनके जैसा बने। कहीं भैया सोचब बताए दो तो सोचब, तो हम कहें जितने लोग भगवान राम के साथ थे सबको भगवान राम ने कुछ ना कुछ दिया। विभीषण को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, अंगद को धन दिया, सबको दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु राम को छोड़ के कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो भगवान को साथ रखेगा वो भगवान नहीं हो जाएगा। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा। एक वोट तो पक्का हो गया। एक वोट पक्का हो गया, वो भी भाजपा का।